गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण से एक अनेक वचन वन मेनी नंबर पढ़ाने वाले हूँ। एक अनेक अर्थात एक एक मतलब जो एक होता है, अनेक मतलब जो बहुत सारा होता है। उसी को एक और अनेक को, है ना, जब एक संख्या और अनेक संख्या को क्या नाम दिया गया है? वचन नाम दिया गया है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित जो चित्र है, जितने भी चित्र है उनको देखिए और पढ़िए और समझिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक। एक घोड़ा। यहाँ पे कितने घोड़े हैं? एक है ना। तो ये क्या हो गया? एक घोड़ा। एक पतंग। पतंग कितने हैं? एक है। तो यहाँ पे कितने होंगे? एक पतंग। एक तारा। कितना तारा है यहाँ पे? एक तारा है ना। अब देखिए अनेक में ये क्या है? अनेक। अनेक मतलब बहुत सारे। पहले हम लोग एक में थे। एक में कितने घोड़े थे? एक थे। अब यहाँ पे कितने घोड़े हैं? तीन घोड़े। एक दो तीन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? अनेक घोड़े। अब देखिए यहाँ तीन है। क्या है? तीन पतंगे, है ना। तो क्या हो गए? अनेक पतंगे। यहाँ पे देखिए कितने तारे हैं? बहुत सारे, है ना। 1 2 3 4 5 6। 6 तारा है। तो यहाँ क्या हो गया? अनेक तारे। अर्थात एक, जहाँ पे एक रहता है वो हम लोग एक में काउंटिंग करते हैं, एक में ही उसे कहते हैं कि वो एक है। और जहाँ एक से अधिक होता है, एक से बहुत सारा संख्या में कोई चीज़ होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अनेक। अर्थात एक या अनेक हम कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। बच्चों, जब किसी चीज की एक संख्या के बारे में ज्ञान होता है तो उसे एक तथा जब किसी चीज की एक से ज्यादा संख्या के बारे में ज्ञान हो तो उसे अनेक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में एक अनेक को वचन कहते हैं, है ना। क्या कहा जा रहा है? बच्चों, जब किसी भी चीज की, है ना, किसी भी वस्तु की एक संख्या के बारे में, मतलब वो एक ही है, क्या है? एक है, तो के बारे में जब ज्ञान होता है, जब हमें पता चलता है कि वो एक ही है, किसी चीज या किसी भी वस्तु, जो हमें पता चलता है कि वो एक ही है, तो क्या हो जाता है? उसे हम, है ना, उसे एक तथा जब किसी चीज की संख्या, है ना, एक से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनेक कहते हैं। जब कोई चीज, है ना, जब एक हो उसे हम एक कहेंगे, और जब एक से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे? अनेक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में एक अनेक को क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वचन। उसके हम वचन कहते हैं। इन एक और अनेक को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अतः हमने ये सब क्या किया? जाना। अब देखिए आगे। जिस नाम वाले शब्द संज्ञा से एक या अनेक संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों ये परिभाषा है किसकी? वचन की। क्या है? जिस नाम वाले शब्द, मतलब जिस किसी के भी जो नाम होते हैं, है ना, संज्ञा से एक या अनेक संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात एक या अनेक संख्याओं के जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक या अनेक जो होता है उसे क्या कहा जाता है? वचन, है ना। एक या अनेक संख्याओं वाले शब्दों को वचन कहा जाता है। ये परिभाषा है बच्चों, आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब आइए देखते हैं। आइए कुछ अन्य एक अनेक शब्दों को जानें। जो यहाँ पे शब्द है एक और अनेक, उसको आज हम लोग जानते हैं आगे और समझते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है? एक और अनेक,
ठीक है। यहाँ लड़का, यहाँ पे क्या है, लड़का। लड़का मतलब क्या, एक लड़का। कितना लड़का, एक लड़का। अनेक मतलब बहुत सारे लड़के। केला, केला, एक केला यहाँ बोला जा रहा है तो क्या हो गया, वो एक केला है ना। केले मतलब बहुत सारे। वैसे ही पंखा, पंखे है ना, बहुत सारे पंखे। पत्ता, पत्ते, बहुत सारे पत्ते। सड़क, सड़कें। पैसा, पैसे। आँख, आँखें। पेंसिल, पेंसिलें है ना। मुर्गा, मुर्गे। गमला, गमले। इधर भी क्या है, एक और अनेक। लड़की है ना, लड़कियां। माला, मालाएं। तितली, तितलियां। बकरी, बकरियां। मछली, मछलियां। गाड़ी, गाड़ियां। कुर्सी, कुर्सियां। बिल्ली, बिल्लियां। सब्जी, सब्जियां। टोपी, टोपी। ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग के शब्द हैं। जो पुल्लिंग में होंगे उसमें ले की मात्रा लगती है ना। और जो स्त्रीलिंग में होगी जैसे या, है ना, ये या और चंद्र बिंदु इसमें लग जाएगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है। अब आइए माइंड मैप। अब इस मैप के थ्रू, ये जो चार्ट है बना हुआ, अब इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक अनेक वचन। संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जो संख्या का, जो कोई भी संख्या एक है या अनेक है, उसका जो ज्ञान कराता हमें पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जब एक संख्या का ज्ञान होता है तो उसे एक कहते हैं। जब किसी एक चीज का ज्ञान हो तो उसे एक कहते हैं। जब एक से अधिक संख्या का ज्ञान होता है तो उसे अनेक कहते हैं। जो एक से अधिक हो, एक से बहुत सारा हो, उसे क्या कहते हैं, अनेक कहते हैं। एक को अनेक में बदलना या अनेक को एक में बदलना क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। एक या अनेक को जब एक होता है तो उसे अनेक में बदलते हैं, या अनेक को एक में बदलना होता है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, वचन की। और वचन के साथ ही हम किसी वाक्य, है ना, किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को हम लोग पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक अनेक वचन ये पाठ समझ में आई होगी। आप इसे दोबारा पढ़ें और इसकी परिभाषा को याद करें और समझें। धन्यवाद।